बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान बख्श और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाजरीन, आज का दिन अहम दिन इसलिए था कि डॉक्टर शहबाज गिल का जो केस था वो आज एक कदम आगे बढ़ा है और इस केस की जो आज की प्रोसीडिंग्स थी उसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज शहबाज गिल को जो अदालती अहकामात थे उसके मुताबिक उनका जो जिस्मानी रिमांड था वो ख़त्म हुआ और उसके बाद उनको जुडिशल भिजवाने का हुक्म दिया गया। हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की गई कि शहबाज गिल को किसी भी तरीके जेल ना भेजा जाए, उनको यहीं पर रखा जाए थाने में और पुलिस की कस्टडी में। यही वजह थी कि कोशिश की गई उनको अदालती अहकामात के बावजूद वहाँ मौजूद बख्शी खाने में भिजवाया गया जेल भिजवाने के बाद, और एक नई फौरी तौर पर रिट दायर की गई कोर्ट के अंदर कि इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड ज़रूरी है, लिहाजा अदालत इसको दोबारा सुने। केस के मेरिट्स पर जाने से पहले ही जो रिपोर्टर्स ने बयान किया वहाँ से कि फौरी तौर पर अदालत ने कहा कि आप केस के मेरिट्स पर बात करें, क्यों केस को सुना जाए और क्यों आपको जिस्मानी रिमांड चाहिए, जबकि जो चीज़ें आपको दरकार थी वो सारा डेटा वो दे चुके हैं। असल में जो सारी सूरत हाल है वो तहरीक इंसाफ को फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ा करने की वो साजिश है जिसमें हुक्मरान इत्तेहाद अब नाकाम होता दिखाई दे रहा है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात इससे आगे है, और वो बात क्या है? वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने जिस अंदाज से इस सारी साजिश का मुकाबला किया, इस बयानिए से ख़ुद को जुज़वी तौर पर अलग किया, और इस बात की ये सबूत है कि तहरीक इंसाफ शहबाज गिल के साथ है, लेकिन उनकी जो ज़ाती सोच थी जिसके अंदर उन्होंने भी कहा कि उनका मकसद इदारे और इदारों के अफराद के अंदर कोई गलत मैसेज नहीं देना था, वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और वो पाकिस्तान के लिए यहाँ आए हैं। अब सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि बहुत से जो दानिश्वर कल तक ये कह रहे थे और नाम नहाद तजियाकार के जी शहबाज गिल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया, अब वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं गवाह बनने जा रहे हैं और उसके बाद तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो है फॉल डाउन शुरू होगा। ये सब बातें मफरूज़ों पर मबनी थी। आज वहाँ कोर्ट में जब रिपोर्टर्स ने उनसे पूछा कि आपके मुताल्लिक ये बयान आया है कि आपने पुलिस को कोई शायद एतराफ़ी बयान दिया है, जिस पर शहबाज गिल ने बड़े वाज़ेह अंदाज में जवाब दिया कि मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अदालत में ये तक कहा कि मुझे जिस्मानी तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है, और मुबैना तौर पर उन्होंने कोर्ट रूम के अंदर अपनी कमीज़ उठाकर जज साहब को अपनी कमर भी दिखाई जिस पर तशद्दुद के निशानात मौजूद थे। यही वो वजह थी कि अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड देने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उनको अडयाला जेल भेजने का हुक्म दिया। अब अगर हम देखें कि ये जो सारा कुछ किया जा रहा था इसका मकसद क्या था, क्यों शहबाज गिल को उनके वकला से नहीं मिलने दिया गया? गुज़िश्ता रोज़ जिसका बड़ा चर्चा था जी, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई है और उन पर तशद्दुद नहीं हुआ, वो बिल्कुल फिट हैं, इसकी भी नफ़ी कर दी उन्होंने कहा मेरा तो कोई मेडिकल हुआ ही नहीं और मुझे तो कोहसार थाने में भी नहीं रखा गया, मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ रखा हुआ था, जबकि कागज़ों में वो थाना कोहसार में थे और मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वो मुकम्मल फिट थे, जबकि कमरा अदालत में जो उन्होंने हालत ज़ार बयान की उसको हम मज़ीद नहीं बयान करते, इतना ही काफ़ी है। अब जब उन्होंने मज़ीद बताया तो शहबाज गिल क्या बताते हैं कि मुझसे सवालात क्या होते हैं, मुझसे पूछा जाता है इमरान खान क्या खाते हैं। आपको बंदा पूछे कि तहकीक आपने शहबाज गिल के बयान की करनी है और इमरान खान के खाने से आपका क्या लेना देना। फिर पूछा गया कि जी आप जनरल फैज़ को कितनी बार मिले हैं। खैर हसास मौजू है, हम इस पर मज़ीद बात नहीं करते, लेकिन तहरीक इंसाफ की तरफ से आज अच्छा जेस्चर किया कि कमल शोज़ब और अली अवान, इसी तरह बैरिस्टर हसन नियाज़ी और नासिर सलमान समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनान आज अदालत पहुँचे और उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम आपके साथ हैं। अब इस सूरत हाल के अगर हम
एक साइड पे रखते हुए ये देखें कि आज पुलिस ने जो फुर्तियां दिखाई, शहबाज गिल के मुआविन की जो अहलिया थी, अदालत ने तो खैर आज उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया, लेकिन ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि उनको 20,000 के मचलकों के एवज रिहा किया जाता है, जो कि गरीब आदमी के लिए 20,000 भी एक बहुत बड़ी रकम होती है। जबकि मियाँ नवाज शरीफ की बारी 50 रुपए के जो मचलके थे उसी पर उनको कहा कि जी आपके श्योरिटी बॉन्ड 50 रुपए का दे दें और आप पाकिस्तान से भी बाहर चले जाएं, मेडिसिन लें और आ जाएं। खैर अब क्या इस पे मज़ीद कहें, लेकिन जो असल बात है और दिलचस्प बात है वो ये है कि शहबाज गिल के ड्राइवर की जब घर रेड किया जाता है तो पुलिस ने आज एक नई FIR की है, और उस FIR के मुताबिक उसमें कहा गया है कि 3 थानों की पुलिस गई, उन्होंने जब रेड किया तो घर पर मौजूद जो ख़वातीन थीं और एक मर्द भी मौजूद था, उनका ब्रदर इन लॉ, उन्होंने पुलिस को काबू कर लिया और इस पुलिस से एक अदद ओप्पो का मोबाइल फ़ोन, 15,000 रुपये नकद उन्होंने छीन लिए और उनके कपड़े फाड़ दिए। यानी कि इससे ज़्यादा मजाक इस यूनिफॉर्म के साथ क्या हो सकता है। इसी पुलिस को रिफॉर्म की इमरान खान बात करते रहे, 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर भी रहे, कोशिश तो उन्होंने बहुत की, लेकिन पुलिस रिफॉर्म्स हो नहीं सकी। वो पंजाब हो या मरकज़ हो, पुलिस की जो सोच है वो नहीं बदल रही, और यही वजह है कि पुलिस से हर शरीफ आदमी डरता है कि इतने लामतनाही इख्तियारात हैं कि किसी पर किसी भी वक्त कोई भी मुकदमा बना सकते हैं, भले उस मुकदमे पर बाद में लोगों को हंसी आए। PDM इत्तेहाद इस वक्त जिस गड्ढे में गिरा हुआ है उसमें उनकी शर्मिंदगी में इस शहबाज गिल के ड्राइवर की अहलिया और उनकी शीरख्वार बच्ची को हवालात में रखकर इनकी शर्मिंदगी में इजाफा हुआ है। वो जिस गड्ढे में गिरे थे उसको मज़ीद खोद रहे हैं। नाजरीन, अपना, दोस्तों और चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।